मशीन, ठीक आप है, कर और लें, उसके लेकिन बाद पूरा सबसे ऑपरेट हो बेहतर, जाएगा जी ये। जी एग्जैक्टली सब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन देखिए रिकमेंडेड जो होता है ना वो होता है कि डोर बूट पे कर लें, वो रिकमेंडेशन होती है, लेकिन आप ये भी कर हाँ सर, सकते वो हैं। जी सर जी वो वही तो ऑप्शन वो हो नहीं रहा सर। वो आप आपका मैं कोई एक काम करूंगा ना, आप मुझसे या तो व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल कर लीजिएगा, मुझे आप दिखा दीजिएगा क्या मसला आ रहा है, या तो हम आज को देख लेंगे इंशाल्लाह, क्या नाम है, या आज कल में इसको देख के ना आपसे मैं अलग से डील कर लूंगा आपको। मैंने कुछ बच्चों का अलग से डील ठीक किया है, मतलब वीडियो ठीक कॉल पे ना ठीक देखा है है, सर, तो वो आपको मैं अलग से जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें, वो हो चलें, जाएगा। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये सीसीएनए के हवाले से जो है, थोड़ा जी अर्ली क्वेश्चन है, जी जी लेकिन बस असल में कन्फ्यूजन ये नहीं है, कन्फ्यूजन ये है कि हमने थ्योरेटिकल तो बहुत अच्छा पढ़ लिया उसको, जी जी सीसीएनए को। जी जी बेसिकली सीसीएनए नहीं था, नेटवर्किंग, राउटर, स्विचिंग वगैरह जो है ना, वो जी जी हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा। लेकिन जी जी प्रैक्टिकली जो है हमारे पास कोई हैंडआउट्स ऐसे नहीं मिले हमें, जिससे हम प्रैक्टिकली जो है वो उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ या डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं हम। जी जी वो हमारा बहुत वीक है। आपको इंशाल्लाह ये आज हमारी क्लास शुरू होगी ना, हम डायरेक्ट शुरू प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना, आप मैं समझ चुका हूँ, इस पर बड़ी हमारी मीटिंग भी हुई है और मैनेजमेंट की मीटिंग भी हुई है, तो सारे सवालात आपके वहाँ एक समराइज फॉर्म में मिल गए थे, जो बच्चों के इशू थे उस पर ही हमने बेसिकली क्लास पर काम करना है, हमने इसी लगता है लेके चलना है, तो इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं ये होगी प्रैक्टिकल। जी नहीं आप नहीं बेफिक्र सर, ऐसे रहें। ही शिकायत किया है। शिकायत खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि हमें किसी से कोई शिकायत है, और हो भी नहीं सकती। हम जी तो जी तालिब इल्म हैं, हमें तो इल्म की तलब है। अच्छा, जी जी हम शिकायत की तो रूह से नहीं बोल रहे नहीं हैं, नहीं हम ये सर, बोल रहे हैं आपकी कि जैसे इम्प्रूवमेंट, हमें, जी 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 जी, जी जी हम जी अपने जी आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अब जी जी जैसे मुझे सर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, जी जी हमने वो पढ़ तो लिया, लेकिन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सिर्फ ओवरव्यू लिया, उसकी हम्म, इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, किस तरह से उसको लुक आफ्टर करेंगे, किस तरह से वो बनाएंगे, विंडोज के अंदर क्या उसकी वो लेयर्स होंगी, 7 लेयर्स के ऊपर, ओएसआई लेयर्स में उसकी क्या वो होगी, किस तरह से वो होगा, वो हमें, हमारे पास हैंडआउट्स नहीं है ना सब मिल उसकी जाएगा जो आपको, है। सब मिलेगा आपको, आपको 101 लैब मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह, जो मेरा टारगेट है ना, जो जी मैंने जी, टारगेट किया हुआ है ना, मैंने 100 प्लस लैब ठीक है जो है ना इंशाल्लाह करवानी है आप लोगों को, तो उससे पहले जो है ना चलें, क्या नाम है, जज़ाकल्लाह इसमें सर। हर तरह का जो है ना इंशाल्लाह आपको सीसीएनए कंप्लीट पूरा इंशाल्लाह हम करवाएंगे, जी। क्योंकि इस क्लास की कोई ना, इसमें कंस्टेंट टाइम कंस्टेंट नहीं है ना, तो एक रिवीजन क्लास है, इसको हम तो इंशाल्लाह रमजान पूरा निकालेंगे आराम से, हम 2-2 घंटे की क्लास जो है पर ना इसको वीक हाँ, में हमारा यही करके। है कि भगाएंगे नहीं आप लोगों को जी इसमें, जी क्योंकि अगर भगाया फिर आपकी क्यूरीज रह गई तो फिर क्या कहते हैं, मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ का। हम्म, ऐसे ही लेके चलेंगे जैसे आप कोशिश यही होगी कि हमें किस तरह रखें कि नहीं आपको ऐसा लगे कि आप जब खुद करने बैठे ना, जब कभी इन्वायरमेंट में जाके आप काम आसिफ भाई, करें आपकी तो आवाज आपको सही नहीं आ रही। इशू नहीं आए। आसिफ भाई, आपकी आवाज़ आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ अब ठीक है? जी, अभी आप क्या कह रहे थे, आपकी आवाज मैं सही नहीं कह आई रहा थी। हूँ कि हम लोग इसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को इश्यू नहीं आएगा, अगर आप इन्वायरमेंट में जाएंगे ना तो आप लोगों को डिफ़िकल्टीज नहीं होगी कि आप लोगों ने क्या करना है। ये नहीं कि एक होता है ना, ब्लैंक हो जाता है बंदा जब एक चीज़ आगे रख दी, भाई अब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं स्विच राउटर इन्वायरमेंट में जाके, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आप ये नहीं होगा कि आपको नहीं समझ नहीं आ रहा कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आवाज़ क्लियर है नहीं अभी? शुरू शुरू हसी भाई शुरू करते जी हैं, जी, मैं कल 15 मिनट हो गए, शुरू करते एक हैं। मिनट में एक मिनट देंगे, मैं ज़रा एक दरवाज़ा ऑफ कर दूँ, आवाज़ ना हो रही तुमसे। एक मिनट। आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। मेरी, नहीं, आसिफ भाई की। हाँ हाँ बस अभी होती सही होती है अभी उनको। आपकी सर सही आ रही है। जी जी जी, शुक्रिया। अब आवाज़ सही है मेरी? जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह करें। सही। स्लाइड नज़र आ रही है आप सबको? स्लाइड शो हो रही है गुलेश भाई? जी हाँ मुझे हो रही है, मुझे मुझे हो रही है, आ गई है जी, हो गई। मुझे हो रही तो ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो होता है ना, हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं, कभी भी हमारे पास हार्डवेयर आता है, ठीक है, तो अगर वो कॉन्फ़िगर होता है, पाकिस्तान में तो ज़्यादातर यूज़ ही इक्विपमेंट परचेज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप वैसे जाएँगे तो न्यू भी आता है और क्या कहते हैं, यूज़ भी आता है इक्विपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले उसको क्या होता है, हम लोगों ने किसी तरह उसकी CLI कमांड लाइन में एंटर करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है
ठीक है, कि हम लोगों को उसको कंसोल पोर्ट के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा कंसोल पोर्ट क्या होता है? स्विच, और जैसे ये डायग्राम माउस नजर आ रहा है सबको? मेरा माउस नजर आ रहा है जुलेश भाई? हाँ जी आ हाँ रहा है, आ रहा है। ठीक है, राउटर और स्विच जो होते हैं ना, उनमें एक कंसोल पोर्ट होती है। ठीक है, इनिशियली जो होता है टेलनेट एसएसएच वगैरह कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं होती, तो हमें क्या करना पड़ता है उसमें, पहले कंसोल पोर्ट से CLI कमांड में जाके CLI के अंदर इंटर होके उसके अंदर टेलनेट या एसएसएच में जाके उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ताकि हम लोग बाद में उसको रिमोटली उसको एक्सेस कर सकें किसी भी सिस्टम से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारी मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ये हम लोगों ने ऐड की थी कि कंसोल केबल कहलाती है ये। ठीक है, और ये कंसोल केबल क्या होता है कि इसका जो RJ45 वाला कनेक्टर जो होता है वो कंसोल पोर्ट के अंदर जाता है। ठीक है, और जो दूसरा सीरियल पोर्ट होती है वो हमारे जो भी सिस्टम हो, ठीक है, जिससे हम लोग उसको अटैच करना चाह रहे हैं, या लैपटॉप हो, तो वो हमारे उस लैपटॉप में जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम लोग कंसोल में इंटर कर जाते हैं CLI के। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू? अच्छा, अगर कंसोल पोर्ट अब दूसरी भी USB पोर्ट में भी आ रही है, ठीक है, जैसे ये एक कंसोल पोर्ट है, ठीक है, ये सीरियल पोर्ट है TB9 की। ठीक है, इस सिस्टम्स में लगा रही है। ठीक है, अब ये जो न्यू सिस्टम जो आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि किसी में सिस्टम में या लैपटॉप में, ठीक है, न्यू जो आ रहे हैं उसमें सीरियल पोर्ट नहीं होती। ठीक है, या सिस्टम्स में भी कम होती है सीरियल पोर्ट जो होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, अब USB कंसोल जो केबल्स हैं वो USB में भी आने लगी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि आपको ऐड करनी पड़ती है, कि आपको चेक करना पड़ता है कि आपके कौन से कॉम पोर्ट इस USB ने उठाया है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, मैं दूसरी शेयर करता हूँ अपनी पूरी विंडो, ताकि ये चीज़ भी दिखा सकूँ। ठीक है, तो पूरी विंडो दिख रही है ना मेरी गुलरेज भाई? जी दिख रही है। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ ये सेकंड लाइन में, आपको नहीं और भी ज़्यादा इसमें नहीं है, डिटेल में पता चल जाएगी। जब हम USB लगाते हैं ना किसी भी, जब हम लोग कॉम पोर्ट में लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट COM1 यूज़ हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कॉम पोर्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, USB पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कॉम पोर्ट की जगह, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीरियल पोर्ट का वो नहीं है, हमारे पास कनेक्शन नहीं है हमारे लैपटॉप या सिस्टम में, तो हम लोग USB पोर्ट की तरफ भी जाते हैं। तो उसमें जाके क्या होता है, इशू क्या आता है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट COM1 यूज़ कर रहे होते हैं। बाई चांस कभी होता है कि COM1 उठा लेता है, कभी होता है, मोस्टली होता है कि COM1 ही होती है, 2 या 3 होती है। ठीक है, तो उसको चेक करना पड़ता है हमें। मैनेजर, ये चीज़ नज़र आई है गुलेश भाई, उस्मान? जी नजर आ रही है। कंटिन्यू ठीक करें, है, नजर आ रही है। हाँ बस सही। तो हम डिवाइस मैनेजर में जाते हैं, ठीक है, और पोर्ट के अंदर जाके हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी कॉम पोर्ट, यहाँ पर ये जैसे COM3 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह कॉम जिसमें स्विच लगा होगा वो कॉम बता रहा होगा, COM1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो हम लोग ने जाके ना वो नोट करनी होगी, फिर हमारा नहीं है USB से हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में आएंगे तो हमें और डिटेल आएगा। ठीक है, फिर हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, पुटी के नाम से। ठीक है, जो हमारी सीरियल कनेक्शन के लिए यूज़ होता है इनिशियली। ठीक है, सीरियल में जाके क्या करना है कि ये जब पुटी ओपन होता है तो ये एक इसकी विंडो आती है हमारे पास, और उसमें हम लोग क्या चेक लगाते हैं सीरियल में। ठीक है, SSH में भी हम लोग, यानी हम लोग वो कर सकते हैं, SSH के थ्रू भी हम लोग वो कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, टेलनेट के लिए के साथ भी कर सकते हैं पुटी के थ्रू। ठीक है, लेकिन इनिशियली जब हमारे पास SSH और टेलनेट जो है कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हम थ्रू सीरियल पोर्ट ही इंटर हो सकें। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट में जब हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है, चेक लगाएंगे, तो यहाँ पर कॉम लिखी हुई आ जाती है खुद बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो जब मैंने पिक्चर उठाई तो मुझे पिक्चर नहीं मिल रही थी इस तरह की, तो मैंने इसमें ये मैनुअली ऐड किया COM1। ठीक है, इसी तरह अगर हम USB होगी तो हम लोगों ने जाके मैनेजर में जाके चेक कर ली कि कौन सी कॉम है, तो उधर 1, 2 या 3 जो भी हमारा स्विच या राउटर जिससे नहीं कॉम से कनेक्ट होगा, हम लोग वो जाके इधर 1, 2, 3 जो भी होगा वो ऐड कर देंगे, और यहाँ पर जाके ओपन करेंगे। ओपन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टर्मिनल ओपन होता हुआ आएगा। ये हम लोग अभी देखेंगे भी पैकेट ट्रेसर में, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग वो नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करते हैं, पैकेट ट्रेसर में जाते हैं। ठीक है, अच्छा, पैकेट ट्रेसर में जाने से पहले ये हम कुछ मूव्स में आपको बता दूं कि हमारे पास 3 किस्म के मूव्स आते हैं। एक यूज़र मोड होता है,
ठीक है, एक प्रिविलेज मोड होता है, एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है हमारे पास, ठीक है, जिसे एडमिन कंट्रोल्स भी कह सकते हैं। कि यूज़र मोड में क्या होता है कि हमारे पास सिंपली बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है स्विच के कमांड्स का, ठीक। तो लिमिटेड एक्सेस में क्या होता है, हम लोग काम कर रहे होते हैं यूज़र मोड में रह के, ठीक है। प्रिविलेज मोड में हमें थोड़ा और ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है स्विच के अंदर के कामों में, ठीक है। इसमें मोस्टली ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ क्लियर्स कमांड यूज़ हो रही होती है, जैसे मैक टेबल वगैरह क्लियर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग शोज़ की सारी कमांड यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे शोज़ इंटरफेस, शो वीलेट्स, ठीक है, शोज़ यानी वीटीपीज वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग ये प्रिविलेज मोड में हम लोग चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या होता है, हमारा मोस्टली होता है सारा काम, यानी इसमें हमें सारे राइट्स मिलते हैं, जितना भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से काम करना है स्विच के अंदर, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही आकर होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। अब ये यूज़र्स में हम लोग किस तरह आएंगे, जब हम लोग इंटर करते हैं तो हमारे पास इस तरह का निशान होता है ग्रेटर देन का स्विच, तो इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन का निशान है, तो क्या है, ये यूज़र मोड में है अभी हमारा जो स्विच है, ठीक है। जब हम लोग टाइप करेंगे उसके अंदर इनेबल, तो हम लोग यूज़र मोड से उठ के प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे, ठीक है। प्रिविलेज मोड में हमारा क्या होता है, ये निशान आता है इस तरह का, ठीक है। इसको कह लें नंबर भी कहते हैं और भी कहते हैं, ठीक है, हैश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हैश क्या बता रहे हैं कि हम लोग प्रिविलेज मोड में अब इंटर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो हम लोग ने कॉन्फ़िग टर्मिनल करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करेंगे या शॉर्ट भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी जब आगे प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो हम लोग चेक करेंगे, क्या स्मॉल सा स्मॉल लिख के हम लोग टैप इंटर करेंगे तो हम लोग उसमें डायरेक्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। खुद ही टाइप कर देते हैं हमारे लिए रिमेनिंग कमांड, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखेंगे तो हम लोग क्या आ जाएंगे, एडमिन मोड में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं पीछे जाऊंगा, ये जो चीज़ अभी ये कंसोल वगैरह से, ये अब मैं आपको, ठीक है, पैकेट ट्रेसर के अंदर भी दिखा देता हूँ। सही, आप लोग भी अपना पैकेट ट्रेसर खोल लें ताकि आप लोग भी साथ में ये चीज़ करें, ठीक है। कि हमने एक स्विच ले लिया सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में तो हमारे पास ये एक समझ लें एक फिजिबिलिटी है, फैसिलिटीज़ हैं कि हम लोग डायरेक्ट स्विच के CLI मोड में चले गए, ठीक है। और मैं अगर इधर से जाके आपको लैब करवाने लग जाऊँ तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, मतलब उसकी ये है कि भाई ये हमारे जो रियल लाइफ है या हार्डवेयर में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गुरेज भाई या नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है अभी? जी, रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स कर अलाउ लिए, कर उनको लिए, कर देना, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। होस्ट कल अलाउड आप कर करें। ले, नहीं नहीं, दरअसल हमाद भाई ने कर लिए, वो मना किया था कि कोई भी पता नहीं क्यों, कुछ अच्छा वजूहत अच्छा थी, अच्छा, ये तो आप उस्मान खुद आप कर कर ले लें। रिकॉर्डिंग। चलो उस्मान कर लें या मैं कर लूँ? आप होस्ट कर होस्ट लें। जो अलाउड भी करें। होस्ट करेगा। अच्छा, होस्ट करेगा। अच्छा, मेरे रिकॉर्डिंग ख्याल मैंने में कम। बेहतर ये है कि क्योंकि हसीब की आवाज़ में अगर कोई इशू होगा नेटवर्क पे, तो बेहतर है कि हसीब ही रिकॉर्ड करे। चलो मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने। आप लगा दिए, चलें ठीक है। जी जी। चेक सही, ठीक है। अच्छा, चैट्स वगैरह देख रहे हैं ना यार आप लोग, कुछ चैट्स जी, चैट देख, खोलूँ चैट या अभी नहीं? तक ठीक है, आप लोग चेक कर लिया ये चैट्स में, कोई क्वेश्चन हो तो बेशक रोक लिएगा ताकि क्लियर हो अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम ये कह रहे थे कि स्विच के अंदर हमें पैकेट ट्रेसर में क्या है, क्योंकि ये एक सिंपल हमारे लिए सिमुलेशन बेस है, तो हम लोग स्विच के डायरेक्ट CLI में घुस सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में होते हैं, इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता कि हम डायरेक्ट स्विच के अंदर घुस जाएँ, CLI के अंदर घुस जाएँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। सिस्टम ले लिया, ठीक है, लैपटॉप भी ले सकते हैं, PC भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इधर ये मुख्तलिफ केबल्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगी, ठीक है, कि कौन सी केबल मुझे चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट थ्रू है, क्रॉस ओवर है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल इसके CLI में PC के थ्रू घुसना है, तो हम लोग सी कंसोल पोर्ट लेते हैं। अच्छा, कंसोल पोर्ट में जब मैं क्लिक करूँगा और इधर सिस्टम में क्लिक करूँगा तो मैंने RS232 यानी सीरियल पोर्ट में जाना है, ठीक है। और जब मैं स्विच में कनेक्ट करूँगा तो इसकी कंसोल में जाके मैंने इसको अटैच करना है, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने क्या किया, सिंपल कि ये जो मेरे पास केबल थी, ठीक है, सीरियल या कंसोल केबल जो थी, ठीक है, उसमें क्या किया मैंने, ये जो इसका पार्ट था वो मैंने अपने लैपटॉप में लगा दिया, और उसका सेकंड जो एंड है वो मैंने क्या लगाया, कंसोल में लगाया, ठीक है।
बस जस्ट मैंने ये किया है, ठीक है। अभी मैंने कोई इसमें टेलनेट एसएसएच वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया, ठीक है। अभी अच्छा, अब मैं सिस्टम में गया, इसके बाद ठीक है, इसके बाद डेस्कटॉप में गया, ठीक है। और इसका टर्मिनल, ये टर्मिनल क्या है, एज अ पुटी अभी इसमें काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इधर इंटर करूँ, ओके करूँ, मैं देखिए मैं स्विच के अंदर दाखिल हो गया, यूज़र मोड में आ गया, ठीक है। अगर ये यकीन नहीं हो रहा किसी को, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 1 मिनट के लिए डिलीट करता हूँ कंसोल कोड को। नहीं भाई, मैं ये नहीं डिलीट करना चाह रहा। क्लिक कर किया और ये मैंने कंसोल को क्लिक किया अभी फ़िलहाल, ठीक है। और ये टर्मिनल में अब गया हूँ मैं, ठीक है। सेम यही बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखनी पड़ती है इंटर होने के लिए। और अब देखिए ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। यानी कंसोल को नहीं लगी हुई, टर्मिनल क्या है, एज अ पुट्टी काम कर रहा था, तो वो अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम दोबारा बैक करते हैं इसको, ठीक है। सीरियल पोर्ट में गए सिस्टम की, और स्विच के कंसोल में गए, उसको अटैच कर लिया, और ये हमारा टर्मिनल में गए और उसको इंटर कर लिया हमने स्विच के अंदर, ठीक है। यहाँ तक किसी को इशू है? ये भी जो ये हिस्सा है, सबसे लोग ज़्यादातर इधर ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इसको उठ के पूछ लूँ, यहाँ पर यहाँ तक कोई इशू है किसी को? चले आगे चलते हैं, अगर किसी को इशू नहीं है। बेशक अगर किसी को इशू है ना, तो माइक में आके बता दें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि मुझे इशू है, ये क्वेश्चन है, ये समझ नहीं आई चीज़, ठीक है। अच्छा, मतलब थोड़ा ये कह रहे थे कि थोड़ा स्लो आप चलें, ताकि वो ना उसको फॉलो कर रहे होंगे मेरे ख्याल में शायद, तो थोड़ा स्लो जो है ना, ठीक है, मतलब स्टेप, ताकि वो स्लो, बच्चे अगर कोई फॉलो कर रहा हो तो वो देखता रहे चीज़ों को, थोड़ा स्लो। इसलिए मैंने रिपीट भी किया दोबारा, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, ओके। ठीक है, यहाँ तक सब साथ हैं? जी जी, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया हमारे पास 3 मूव्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हम किस मूव में है? यूज़र मूव में, ठीक है। वो क्या बता रहा है? ये ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन जो है हमारा बता रहा है कि हम लोग अभी यूज़र मूव में, ठीक है। अब यूज़र मूव से हमने जाना है प्रिविलेज मूव में, तो हम लोग ने क्या टाइप करना है? एनेबल, ठीक है। एनेबल पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या EN लिख के टैब दबाएं, तो वो खुद ही हमारे लिए टाइप कर देगा एनेबल, ठीक है। हम एनेबल में गए, ठीक है। हम लोग किस में आ गए? हम लोग प्रिविलेज मोड में आ गए, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि प्रिविलेज मोड में हमारे पास शोज़ की कमांड्स वगैरह यूज़ होती हैं। इसमें भी हम लोग मेन जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है, हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब? कॉन्फ़िग टी, ठीक है। कॉन्फ़िग टी भी लिखते हैं, कॉन्फ टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा भी लिख सकते हैं, हमें कॉन्फ़िगर, ठीक है, लिखूँ और टी लिख दूँ, टर्मिनल खुद ही वो टैब दबाऊँगा तो ये खुद ही टाइप कर देगा, ठीक है। तो हम लोग ये अब आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, ठीक है। इधर हम लोग मोस्टली जो भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह स्विच के अंदर करनी होती है, मोस्टली हम लोग इस हिस्से में आके कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी हमने किस तरह कनेक्ट किया, ठीक है, स्विच को अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। और कंसोल से किस तरह हम लोग इंटर हो गए हमारे स्विच की CLI में, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी हम लोग कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। अभी हम लोग इसमें किस तरह कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। लेकिन